अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बयां टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर शरीफ और मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ़ व मशहूर शख्सियत, माहिर तालीम, शहंशाह ख़ताबत, समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमा, इज़्ज़त माब प्रोफेसर शेख कैसर अब्बास साहब। थैंक यू। बयां टीवी को देखने और सुनने वालों को बयां टीवी की जानिब से एडवांस ईद कुर्बान मुबारक। हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं ईद कुर्बान की अहमियत, फ़जीलत और इसके अहकाम और कुर्बानी के जानवर की शराइत और दीगर अहम मसाइल के साथ। जी तो आगा साहब, ईद कुर्बान और कुर्बानी की फ़जीलत बयां फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। नाज़रीन किराम, ईद कुर्बान मुसलमानों की दो बड़ी ईदों में से एक ईद है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद को ताज़ा करने के लिए उम्मत मुस्लिमा दुनिया के कोने कोने में बाकायदा कुर्बानी का अहतमाम करती है, जानवर ज़िबा करती है, दुम्बे काटती है, बैल काटती है। वो कुर्बानी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 मरतबा ख्वाब देखने के बाद उसकी तकमील के लिए अपने फ़र्ज़ंद अर्जुमन, अपने जवां साल बेटे इस्माईल को कुर्बान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जगह में दुम्बा कटा। इस याद में पूरी उम्मत दुनिया में 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा को ईद कुर्बान दुम्बे, बकरे, गाय, ऊँट वगैरह ज़िबा करके, नहर करके याद मनाती है। ईद कुर्बान की फ़जीलत के हवाले से मैं एक ही रिवायत नाज़रीन की समातों का नज़र करूँगा। रिवायत में ये बात आई है कि हज़रत उम्मे सलमा रसालत माब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद के पास तशरीफ़ लाती हैं और फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुर्बानी की जानवर ख़रीदने के लिए रकम नहीं है, पैसे नहीं है, क्या मैं कर्ज़ लेके कुर्बानी कर सकती हूँ? तो सुल्तानुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए फ़रमाया कि ये उम्मे सलमा, अगर आपके पास कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, रकम नहीं है, तो आप कर्ज़ा लें और कुर्बानी कर लें और इसका कर्ज़ अल्लाह अपनी तरफ से उतारेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कुर्बानी की कितनी अहमियत हो सकती है कि जब सुल्तानुल अंबिया फरमाते हैं कि आप कर्ज़ा लेके कुर्बानी कर लें। मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि कौन सी कुर्बानी, किस तरह की कुर्बानी। मैं कहूँगा कि वो कुर्बानी जो सिर्फ़ लिल्लाह हो, अल्लाह के लिए हो। वो कुर्बानी की जिसमें रिया शामिल होगी, रियाकारी होगी। यकीनन अगर कर्ज़ा लेके बकरा लाया जाए, दुम्बा लाया जाए, ऊँट नहर किया जाए, ये कह के कि हमसाया क्या कहेंगे कि इस दफ़ा इनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, ये कह के कि दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इसने कुर्बानी नहीं किया, ये साहिब सरवत भी था। अगर इसी वजह से अगर आप कुर्बानी करने के लिए कर्ज़ा लेते हैं तो यकीनन इसका ज़िम्मा अल्लाह के यहाँ नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो कुर्बानी कि जिसे सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही की जाती है, यानी क़स्द क़ुरबत के साथ की जाती है, अल्लाह की क़ुरबत को हासिल करने के लिए की जाती है। यकीनन इस कुर्बानी के लिए अगर कर्ज़ा लिया जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है और उसका कर्ज़ जो है अपनी गैब से अदा करेंगे। कुर्बानी के जानवर के लिए शराइत क्या है? और जिस जानवर से कुर्बानी की जाती है उसके लिए शराइत ये हैं कि कुर्बानी के लिए ऊँट या गाय या भेड़ या बकरी होना चाहिए। सुन्नत है ऊँट या गाय हो तो मादा और अगर भेड़ या बकरी हो तो नर हो। बेहतर है कि ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में जानवर ख़रीद ले,
उसका ख़याल रखे, उसे पाले पोसे, उसे खिलाए और क़ुरबानी के लिए तैयार करे। लेकिन वो जानवर देखें, इस हवाले से रिवायत में ये बात आई है कि वो जानवर की जो घर में पाला पोसा गया हो उससे क़ुरबानी करना उससे ना किया जाए, मकरूह है उससे क़ुरबानी करना। और जो क़ुरबानी के जानवर हैं उनके लिए शरीयत मोहम्मदी ने कुछ उसूल वज़ा किए हैं, शराइत वज़ा किए हैं। मसलन अगर आप ऊँट से क़ुरबानी करना चाहते हैं तो ऊँट 5 साल का हो या उससे ज़्यादा का हो। गाय और बकरी दूसरे बरस में हों, बल्कि 2 साल उसके मुकम्मल हों तो बेहतर है। हाँ, अलबत्ता भेड़ अगर 6 महीने का हो तो काफ़ी है, अगर 7 महीने की हो गई हो तो उससे बेहतर है। हाँ, 6 महीने का अगर भेड़ हो तो उससे किया जा सकता है। इसी तरह वो जानवर कि जिसकी आप क़ुरबानी देते हैं उसके एज़ा व जवारे जो हैं वो सलामत हों, किसी किस्म का कोई ऐब और नुक्स उसमें नहीं हो, अंधा, काना, लंगड़ा, सींग टूटा, कान कटा, बहुत दुबला पतला, ज़ईफ़, बूढ़ा और बीमार न हो। बल्कि एहतियात इसी में है कि जिस हैवान की दुम कटी हुई हो यानी दुम बुरीदा हो, या जिसके खसियतैन को मसल दिया गया हो, कूटा गया हो, उसकी क़ुरबानी न दे। ये एहतियात की बिना पर कहा गया है। और सुन्नत है कि ख़ुद क़ुरबानी के जानवर को ज़िबा कर दें। देखें, सुन्नत ये है कि क़ुरबानी के जानवर को ख़ुद ज़िबा कर दे। अगर क़ुरबानी करने वाला ख़ुद ज़िबा नहीं कर सकता है तो क़साब के हाथ में हाथ रखे। और इस हवाले से देखें, बहुत सारी रिवायात में यह बात आई है कि जैसे ही क़ुरबानी का जानवर ज़िबा होता है उसके खून का पहला क़तरा ज़मीन में गिर जाता है, अल्लाह क़ुरबानी करने वाले शख्स के गुनाह माफ़ कर देता है। अब यहाँ पर एक सवाल है देखने वालों के लिए कि वो कौन से गुनाह कि जो क़ुरबानी के बकरे के एक कतरा खून के गिरने से माफ़ हो जाती हैं, वो कौन से गुनाह हैं? तो यकीनन देखिए वो गुनाह कि जो बंदा और उसके रब के दरमियान है, ये गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। अगर उसके मामलात यानी हुकूक़ नास के साथ हैं तो यकीनन जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे वो माफ़ नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ एक और रिवायत हमें मिलती है कि जब क़ुरबानी करने वाला अपने जानवर की क़ुरबानी करता है तो जैसे ही जानवर क़ुरबान हो जाता है और जितने भी पश्म, जितने भी बाल उस हैवान के साथ लगे हुए, हर बाल के बदले अल्लाह उसके एक गुनाह को माफ़ कर देता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि क़ुरबानी के जानवर और क़ुरबानी करने की और जानवर को ज़िबा करने की कितनी अहमियत है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अगर ये सारा अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो तभी ऐसी बात है, इसमें रियाकारी शामिल ना हो। आगा साहब, एक और सवाल, आपने कहा कि 10 दिन पहले अगर जानवर ख़रीदें तो इसकी फजीलत है। अगर किसी को ये मुयस्सर ना हो, क्या दूसरे तीसरे दिन जानवर ख़रीद सकता है, उसकी क़ुरबानी कर सकता है? जी बिल्कुल ज़हीर साहब, अगर वो चाहे तो ईद से एक दिन पहले भी ख़रीद सकता है, ईद वाले दिन भी खरीद सकता है, ईद से एक दिन बाद भी खरीद सकता है। ठीक, चूँकि ईद वाले दिन 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा को क़ुरबानी की जा सकती है, चूँकि ये सुन्नत क़ुरबानी है। अलबत्ता वो अफराद जिन पर हज वाजिब है, जो इस वक्त बैतुल्लाह में मौजूद हैं, वाजिब क़ुरबानी अंजाम दे रहे हैं, तो वो तो यहाँ तक कि ईद के तीसरे दिन भी क़ुरबानी कर सकते हैं। क़ुरबानी के गोश्त की तकसीम का तरीका? क़ुरबानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, इसके 3 हिस्से बनाए जाएं। इनमें से एक हिस्सा मसाकीन के लिए तकसीम करके दे दें, दूसरा हिस्सा मोमिनीन में तकसीम कर दें और तीसरा हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए रखें। सही, 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा है मसाकीन का, एक हिस्सा है मोमिनीन का और तीसरा हिस्सा है अपने अहलो अयाल का। हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपने ख़ुद ज़िबा जानवर को नहीं किया है, आपने क़साब को मंगवाया है ज़िबा करने के लिए, तो जानवर के सिरी पाए हैं और खाल है, उसको कसाब की मज़दूरी में ना देते, बल्कि मसाकीन में उसको यानी
तकसीम कर दें। आगा साहब, ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। मुमकिन है बहुत सारे नाजरीन के जहन में ये सवाल हो कि ये जो मौजूदा डीप फ्रीज़र में गोश्त 2 से 3 महीनों के लिए जमा किया जाता है, इस हवाले से आप क्या मोहतरम मोहम्मद ज़हीर शरीफ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, क़ुरबानी करने का मकसद, इतने ज़्यादा जानवर ज़िबा करने का मकसद मुस्तहक़ीन तक उनका हिस्सा पहुंचाना है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे माशरे में जानवर बाद में ख़रीदा जाता है, डीप फ्रीज़र पहले ख़रीदा जाता है। अब से ये सोचा जाता है कि किस तरह से और कितना गोश्त जो है हम जमा कर दें और कितने महीने क़ुरबानी का गोश्त चलेगा, किस तरह से बारबेक्यू बनाएं, किस तरह रोल कबाब बनाएं, किस तरह से हम लजीज़ खाने बनाएं। जबकि हम अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर हम इन हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। ऐसे अफराद बहुत सारे मौजूद हैं कि जो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दफ़ा गोश्त ख़रीद सकते हैं। गोश्त की उनकी ज़रूरत मेरे ख़याल में इसी महीने में और क़ुरबानी के दिनों में पूरी हो सकती है। मगर अलमिया ये है कि यहाँ पर भी हम कंजूसी से काम लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम अपने मोहल्ले में गरीबों को ढूंढ लें, मसाकीन को ढूंढ लें और मुस्तहक़ीन को ढूंढ लें, उन तक पहुँचाएँ। ये उनका हिस्सा है, ये उनका हक़ है, बजाय उसके कि उसके को डीप फ्रीज़र में रखें, महीनों हम इससे इस्तिफ़ादा कर लें। और मसला ये है कि इस्तिफ़ादा करना अपनी जगह, लेकिन क़ुरबानी के गोश्त की सीख बना के, कबाब बना के, फ़ेसबुक पे चढ़ा के, यानी हम मज़ीद जो है गरीबों, मिस्कीनों और मुस्तहक़ीन को यानी तशवीक़ दिला। जी नाज़रीन, आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम की और हमारी क़ुरबानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएं। तो नाज़रीन, अगर हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आती है तो हमारे फेसबुक पेज बयां टीवी को लाइक करें, शेयर करें और अगर हो सके तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।